Hello bachcho, the question says that a capacitor of 3 microfarad is charged to a potential difference of 300 volt and a capacitor of 2 microfarad to 200 volt. After charging the capacitors, their plates charged with unlike charges are connected. What quantity of electricity will be transferred during connection and from what capacitor will this takes place? Okay, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा की कॉन्सेप्ट इस जो पहले यूज करेंगे हम लोग हो जाएगा V इक्वल्स क्यू बाई सी। ठीक है, यहाँ पे V जो है वो पोटेंशियल है, Q चार्ज है और C जो है कैपेसिटेंस है। यहाँ से Q डिवाइड नहीं तो बच जाएगा C इंटू वी। जो दूसरा यूज करेंगे हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज इनिशियल इक्वल्स चार्ज फाइनल। ठीक है, अब देखिएगा लेट कर लेते हैं। आपका जो आपको गिवन है उसको लेट करते हैं। देखिए लेट जो है C1 है 3 माइक्रोफैरड। C1 इज 3 माइक्रोफैरड और जो V1 था इसका वो कितना है 300 वोल्ट। तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, देन Q1 कितना आएगा, Q इक्वल्स होता है CV, तो Q इक्वल C1V1। तो कितना जाएगा ये Q1 आपका जो आएगा हो जाएगा 900 माइक्रो कूलम। ऐसे अगर बात करें एंड C2 कितना आने वाला है, जो C2 है वो है आपका 2 माइक्रोफैरड और V2 कितना है, V2 V2 अगर बात करेंगे तो होगा 200 वोल्ट। तो जो इस पे चार्ज होगा Q2 वो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 400 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, अभी जो इनके अनलाइक प्लेट्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इसको। ये रहा आपका C1, ठीक है, और ये रहा आपका C2। ठीक है, इस पे प्लस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा। ठीक है, ऐसे इस पे प्लस Q2 और इस पे माइनस का Q2। ठीक है, इनको हमने जोड़ दिया है। तो देखो चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा। जो चार्ज फ्लो करेगा तो देखते हैं आफ्टर कनेक्शन जो नेट चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल्स क्यू बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 देखिए कितना है, Q1 अपना 900, Q2 400। तो Q1 हो गया 900 माइनस 400 कितना आएगा ये 500 माइक्रो कूलम। तो 500 माइक्रो कूलम हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा अभी दोनों जुड़े हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। देखिएगा फॉर दिस कनेक्शन बोथ हैव कॉमन पोटेंशियल, बोथ हैव कॉमन पोटेंशियल मतलब V1 इक्वल्स V2 हो जाएगा। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा Q1 अपॉन C1। हम मानते चार्ज अब Q1 डैश हो गया है अपॉन C1 कर दिया, ऐसे ही इसको Q2 डैश कर दिया अपॉन C2 कर दिया। ठीक है, तो जो आपका Q1 डैश आने वाला है वो कितना हो जाएगा C1 अपॉन C2 इंटू Q2 डैश। अगर पुट कर जाए Q1 डैश इक्वल C1 देखिए कितना है, अपना जो C1 था वो था 3 और C2 कितना था 2। तो हो गया 3/2 Q2 डैश। ये हो गया। ठीक है, ये आपका 3/2 Q2 डैश हो गया। देखिएगा अब आपका अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा। देखो इस पे हमने चार्ज माना है Q1 डैश, इस पे चार्ज माना है Q2 डैश। तो दोनों का सम कितना होगा, इस Q के बराबर होने वाला है। तो यहाँ लिखते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स कितना आएगा Q। तो Q है अपना 500। तो यहाँ लिखते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स 500 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब यहाँ से आपका Q1 डैश उठा के वो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो बन जाएगा यहाँ पे 3/2 Q2 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स कितना है 500। इसका एलसीएम लेते हैं तो हो गया
5 Q2 डैश इक्वल्स कितना हो गया यहाँ पे 1000। तो जो Q2 डैश आ रहा है हो गया आपका 1000/5। तो जो आपका Q2 डैश आएगा हो जाएगा, यहाँ तक डिवाइड करेंगे तो 200 माइक्रो कूलम। ठीक है। एंड Q1 डैश कितना आने वाला है, Q1 डैश जो हो जाएगा देखिएगा, इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो Q1 डैश आएगा 3/2 Q2 डैश। तो 3/2 इंटू 200, इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 आएगा, तो 300 आ जाएगा। Q2 डैश कितना आ जाएगा, सॉरी Q1 डैश है, Q1 डैश जो आपका आएगा हो जाएगा 300 माइक्रो कूलम। ओके, ये आपका Q1 डैश आ गया। तो हमें चार्ज मिल गए हैं, दो चार्ज मिले हैं, 200 और 300 माइक्रो कूलम। अब पूछा है चार्ज किसमें से किसमें फ्लो किया है। देखिएगा, पहले जो C1 पे चार्ज था 900 था और Q2 पे 400 था। बाद में Q1 पे कितना बचा है, बाद में Q1 पे बचा है 300 और Q2 पे 200। ठीक है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर गया है, चार्ज फ्लो फ्रॉम C1 टू C2। तो लिख लेंगे एंड चार्ज फ्लोड फ्रॉम C1 टू C2। यहाँ देखिएगा, जोड़ने के बाद फिर 500 चार्ज बचे थे। ठीक है। तो बाद में कितना हो गया है, 500 से घट के इस पे आ गया है 300, इसमें 200। ठीक है। तो C1 टू C2 चला गया है। होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।